50,000 बनाने, आओ धंधा सिखाता हूँ। आज बनाएंगे ज़ेरॉक्स से धंधा, फ़ोटोकॉपी से धंधा। आप चाहे बेरोज़गार हो या काम करते हो या पार्ट टाइम करना चाहते हो, ये धंधा आपके लिए भी काम करेगा। मान लो आपने 3-in-1 प्रिंटर लिया जो लगभग आएगा 22,000 रुपये का, और उसके साथ एक 100 एम्पेयर की बैटरी आएगी 15,000 रुपये की, और एक ट्रांसफार्मर आएगा, एक कन्वर्टर आएगा जो DC टू AC करेगा, 1500 वाट 1000 वाट का भी मेरे ख्याल बहुत होगा, और एक 1000 रुपये का A4 का पैकेट आएगा। अब ये टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, वो है लगभग हो गया अप्रॉक्स 40,000 रुपये। अब 40,000 रुपये का आपने ये फोटोकॉपी का आपका सिस्टम चल जाएगा। आप ट्रांसफार्मर से, बैटरी से आपने ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया और ट्रांसफार्मर बिजली देगा आपकी प्रिंटिंग मशीन को, जो 3-in-1 प्रिंटर है। मतलब आपकी फोटोकॉपी भी करेगा, आपकी स्कैन भी करेगा, और आपका प्रिंट भी कंप्यूटर से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो प्रिंट भी आपको निकाल के देगा। अब आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इट, आपने एक बाइक आपके पास है, आई नो आपके पास बाइक है, आपने उसकी बाइक की पीछे सीट पर एक पोर्टेबल प्रिंटर रख लिया और उसी को लाइक वेल्डिंग शेल्डिंग करा के उसका ट्रांसफार्मर या बैटरी वगैरह का एक बॉक्स बना लिया। इसमें जो मेन मैटर करता है ना, मेन चीज़ है, एक होता है ना की पॉइंट, इसमें होता है लोकेशन। अब आपकी ना 40,000 रुपये में भाई साहब फोटोकॉपी की दुकान बिल्कुल तैयार खड़ी है। आप कहीं भी चले जाओ, लोग फोटोकॉपी की ना अलग से दुकान ले रहे हैं, साला 15-20 हज़ार रुपये किराया दे रहे हो, कॉपी 15 से 10 रुपये की कर रहे हैं, 20 रुपये की कर रहे हैं। सिंगल डबल पेज 20 रुपये का कर रहे हैं आजकल। तो क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ रेंट। अब ना यहाँ आपकी जीत हो गई है, आपने 40,000 रुपये लगा कर ना अपनी बाइक पर एक पोर्टेबल फोटोकॉपी की शॉप तैयार कर ली है। अब इसमें लोकेशन आपके इलेक्ट्रिक के ऑफिस के सामने, KD ऑफिस के सामने, सिविक सेंटर ऑफिस के सामने, पासपोर्ट ऑफिस के सामने, रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने, वहाँ ऐसी लोकेशन आप सिलेक्ट करो जहाँ आप ये इजीली खड़े हो सकते हो। आपको वहाँ कोई कुछ, वैसे तो ऑलरेडी आपको पता है कोई कुछ बोलेगा नहीं। आप अपना सुबह 8 बजे जाओ और अपना 1-2 बजे तक, जब तक वो ऑफिस चल रहा है, और आप अपना सुकून से फोटोकॉपी करो वहाँ पे। आपको लगभग ना 1000 रुपये का एक पैकेट है, बैटरी आप घर से चार्ज कर लाओगे, आपको किसी को रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 रुपये का आपको पेपर पड़ेगा, एक पेपर 2 रुपये का पड़ेगा। एक सिंगल साइड आजकल कॉपी हो रही है, जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी जिसे कहते हैं, 10 रुपये की। अब आपको मानो 2 रुपये का पेज पड़ रहा है और आगे पीछे का पेज हो रहा है 18 रुपये का। मतलब आपको एक पेपर में 18 रुपये की बचत आ रही है। पेज आपको 2 रुपये कर रहा है। अगर आप 1 रुपये बिजली भी लगा लो इसमें, अगेन मैं आपको ना 3 मिनट में यूट्यूब पे आपको मैं कंप्लीट डिटेल में समझाता हूँ। तो अगर आप 1 रुपये की बिजली भी लगा रहे हो तो आपको मान लो 17 रुपये की एक दाने पे ना, एक पेपर पे बचत हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो है ना इसमें विन विन सिचुएशन, पता है क्या है विन विन सिचुएशन? आप जो है ना इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो, आपको किसी को रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर आपके इसमें एडवांटेज क्या है? आप स्कूल चले जाओ, स्कूल वाले आपको पता है अपना जो एग्ज़ाम्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दुकानदारों को देते हैं। अब दुकानदार चूँकि जस्ट बिकॉज ऑफ रेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, वो उनसे बहुत हाईली चार्ज करते हैं। अब आप चले गए, आपने बोला मैं आपको कम में करके दूंगा। तो हमेशा रखियो बेटा, धंधे का ना एक रूल है, सेलर और परचेज़र के दरमियान ना विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। वो काम, वो डील सक्सेसफुल रहेगी जो सेलर के लिए भी विन विन हो और परचेज़र के लिए भी विन विन हो। अब सेलर परचेज़र के लिए क्या विन विन है कि आप उसको आम दुकानदार से कम में दे रहे हो क्योंकि आपकी ना बिजली लग रही है ना रेंट लग रहा है। और सेलर मतलब मेरे लिए क्यों विन विन सिचुएशन है? क्योंकि मुझे कॉस्ट कम आ रही है, मैंने सिर्फ अपना धंधा ही 40,000 रुपये से शुरू किया। और अगेन इसमें ना बहुत से काम है, जैसे आप ID कार्ड की वो रख लो, ID कार्ड के कवर रख लो, पासपोर्ट के कवर रख लो। और अगर आपको इस धंधे में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है ना, मैं दरअसल खुद अपनी 6 महीने पहले ऑलमोस्ट अपनी छोटी बेटी का ना पासपोर्ट बनवाने गया था मलीर, कराची में मलीर पासपोर्ट ऑफिस गया था मैं। तो मैंने वहाँ देखा, मुझे भेजा कि आप अपनी इसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर लिया। मैं बाहर गया ना तो देखा मेरे एक फुटपाथ पे बंदा ये सेटअप लेके बैठा हुआ। आप सोचो उस बंदे का कितना दिमाग है, पूरे कराची में कोई नहीं कर रहा सिवाय उस शख्स के, वो एक ही बंदा अकेला वहाँ बैठा हुआ है। तो भाई आप भी कर सकते हो, सही है, उसका धंधा जाके देख लो। मुझसे अगर नहीं समझ आए, मैं भी उससे ही पूछ कर आया हूँ सारी बातें, मैंने ही उससे सारी बातें पूछ कर आया था।
तो आप उसको देखो, वो इसी तरह छोटा सा एक 40,000 रुपये इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। और भाई साहब वो सही से बोला है, मैंने बोला इसके अलावा भी आप कई काम करते हो? बोले नहीं यार, सुबह 8 बजे मैं आता हूँ और 1 बजे मैं चला आता हूँ, इसके अलावा मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या इसमें एक लोकेशन मैटर करती है, वो लोकेशन आप देख लेना, और अगर लोकेशन नहीं भी मिलती तो आप रात में कोई लोकेशन देख लेना। और अगेन इसमें आप एक और एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, लाइक अगर आपकी कोई दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है या स्पेयर पार्ट्स की दुकान है या जनरल स्टोर की दुकान है, तो आप ना एक ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसे कहते हैं ना, वो आप रख सकते हो। उससे क्या होगा, कस्टमर का ना पैर पड़ेगा आपकी दुकान पे कि भाई साहब इसके पास ना फोटोकॉपी का भी ऑप्शन है, मैं फोटोकॉपी भी करा लूँगा और इससे ही अपना आइटम भी ले लूँगा। मान लो इसे ना एक जगह से इंश्योर्ड दूध का डब्बा लेना है और एक जगह से फोटोकॉपी करानी है अपने बच्चे की स्कूल की, तो वो बोलेगा ना मैं इसकी बिलाल की दुकान पर चले आता हूँ, उससे मुझे फोटोकॉपी भी हो जाएगी और उससे मैं इंश्योर दूध का डब्बा भी लूँगा। तो ये भी थोड़ा सा ना आपके काम में एक बढ़त की काम करेगा कि ये एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी भी ना वो काम करेगा।